कुछ है, जैसे माता की लोरी, जैसे माता के हाथ के बने लड्डू, पिताश्री का आलिंगन, और वैसे ही राम नाम, जिसे सुनकर ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये राक्षसों? स्वामी, कदाचित ये वही ध्वनि है जो सुसुक पक्षियों के उस झुंड से हमने सुनी थी। इस ध्वनि में ऐसी भीषण पवित्रता है जो राक्षसों के अनुकूल नहीं। भक्ति मारुति की कर गई अद्भुत काम। उस मंत्र के प्रभाव से हमारे कान बजने लगे हैं। यो, हमें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुम्हारे कान ठीक है कप्तासुर? वो देखो। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इनसे बचना है तो यहाँ से भाग लो। मारुति, मारुति, हे महादेव, ये कैसा अकल्पनीय दृश्य है। स्वामी, साधु महाराज ने कहा था कि वो हमारा संकट अपने ऊपर ले लेंगे। कप्तासुर, तुम्हें ऐसी शिक्षा देंगे कि शिवा, प्रणाम ऋषिवर। आइए पुत्र। हमें ज्ञात हुआ कल रात्रि आप माँ साधु ने हमारी विपदा अपने ऊपर ले ली। धन्य है आप लोग। आज हम आपको हमारा प्रिय भोजन करवाएंगे। आइए। स्वामी, ये तो वही भयंकर मंत्र है। अर्थात हम आपकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए मारुति। उनसे मिले बिना ही आपने उन्हें अपने जीवन का आधार मान लिया और उनके लिए थाली लगा दी कि वो स्वयं आके उसका भोग करेंगे। आज नहीं तो कल वो अवश्य आएंगे ऋषिवर। आप जो हमें उनसे मिलवाने वाले हैं। अवश्य। वैसे तो श्री राम कल में बसते हैं। अवश्य। तो फिर बुलाइए अपने आराध्य को। हो सकता है वो सुन ले और स्वयं आके भोजन ग्रहण करे। तो फिर हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपने कहा है तो हम अवश्य प्रयास करेंगे साधु महाराज। आप जैसे महापुरुष की वाणी कभी विफल नहीं हो सकती। इसे वास्तव में लगता है कि इसके आराध्य इसकी पुकार सुनकर प्रकट हो जाएंगे। राम 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 राम। ये इतनी सारी चिड़ियां कहां से आ गई और थाली की ओर जा रही है सब की सब। पुरुषोत्तम
चमत्कार। और भी आक्रामक हो गया है। ये मत भूलो कि वो एक राक्षस है, प्रवृत्ति से तामसिक एवं संस्कार से असुरी। इसी कारण राम नाम की महिमा को वो माया समझ रहा है। सत्य कहा देवी आपने। संस्कार ही तो हैं जो जीवित अवस्था में जीव की मति और मरने के पश्चात उसकी गति निर्धारित करते हैं। चिंता तो हमें इस बात की है प्रभु कि वो दुष्ट रक्तासुर अपने भ्रष्ट संस्कारों तथा कुमति के कारण इस क्षण भी मारुति के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। ना निभा पाए तो आप जो कहेंगे वो। हम सुमेरु राज केसरी आपके आदेश का अक्षर अक्षर पालन करेंगे, ये भी आपको सौगंध देते। कितनी सरलता से हमारे जाल में फंस गए राजन। अब देखो क्या दुर्गति करते हैं हम तुम्हारी। तुम्हारी भाषा समझत है, हमें भी सिखा दो तो नहीं। हम सिखाएंगे बंधु, चलो और देखते हैं। और हमारे सबसे प्रिय गलजात। ये कौन सी ध्वनि थी? लगता है मावत होंगे। उन्होंने हमें देख लिया तो माता हमें बहुत डांटे कि चलो चलो। हमारे वचन का मूल्य हमारे प्राणों से कहीं अधिक है। अभी सूर्यास्त में कुछ समय शेष है साधु महाराज। यदि सूर्यास्त तक हम आपको दक्षिणा स्वरूप आपका वाहन न दे सके तो हम अपना शीश काटकर स्वयं आपके चरणों में चढ़ा देंगे। ये हमारा वचन है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अंतिम क्षण तक हम आपके प्राणों की रक्षा करते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सुमेरु के वनों में एक न एक हाथी हमें अवश्य मिल जाएगा। आज्ञा दीजिए। ये विषय तो अधिक गंभीर हो चुका है। पिताश्री के प्राणों की रक्षा करनी होगी। वाहन लेने क्यों ना हम भी हाथी पकड़ लाए। हाथी है कि बकरी? जो ऐसे ही पकड़ लोगे? अरे देखो हमको तनिक ध्यान से। तुमको क्या लागत है कि हाथी हमसे पकड़ा जाएगा? कोई बात नहीं, हम ही जाएंगे। किसी के लिए शेर पान लेकर ही लौटेंगे। एक बार सोच लो मारुति, वन्य हाथी को पकड़ने अकेले ही निकल पड़े हो, इमा प्राण भी जा सकता है। हम अकेले थोड़ी ना है, हमारे साथ हमारे आराध्य हैं। और आगे भी ठगेगा। ऐसी स्थिति में भक्त को अपनी बुद्धि और विवेक को सर्वोपरि रखना होगा। सभी की अंतरात्मा में हमारा वास है। इसी कारण जब भी मन में संशय उत्पन्न हो तो अपने अंतर मन से पूछें। जब आपके विवेक को कोई कार्य अनुचित लगता है तो वो कार्य उचित हो ही नहीं सकता। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। प्रभु, एक ओर जहाँ दुष्ट रक्तासुर राजा केसरी के प्राण लेने को तत्पर है, वहीं दूसरी ओर उनके प्राण बचाने का प्रयास करने वाले भी कम नहीं।
केवल वन में नहीं, आकाश, पाताल, सागर, हर जगह ढूंढो। इन वाचाल वानरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सत्य कहा स्वामी आपने। स्वयं को अति चतुर समझते हैं ये पूछ वाले। दुर्दशा देखिए इनकी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि रक्तासुर ने मायावी शक्तियों से केवल हाथियों को ही नहीं, अभी तो पूरे सुमेरु राज्य के जीव जंतुओं को लुप्त कर दिया है हमने। क्या हुआ स्वामी? भावनाओं में बहकर हमने कुछ अधिक तो नहीं कह दिया? तो कुरूप है, कपटी है, कुंठित है। परंतु तूने जो बात कही वो उचित है। कल हम महाबली रक्तासुर सहस्त्र उंगलियों की माला पहनकर वानरों पे असुरों की विजय का ध्वज लहराएंगे। स्वामी, प्रतीक्षा समाप्त हुई, वो देखिए। तुम्हारा समय समाप्त। क्षमा कीजिए, हमने सर्वत्र ढूंढा किंतु एक भी हाथी नहीं मिला। ईश्वर। कोई बात नहीं भ्राता सुग्रीव, हमारे जाने का समय आ गया है। स्वामी, महादेवी हमारे सुहाग की रक्षा करेंगे। महादेव, हम जानते हैं हम नश्वर जगत में वास करते हैं, परंतु महादेव इसी का अंत इस प्रकार अकारण तो नहीं हो सकता ना। यदि हमारी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है, दिखा दीजिए कोई चमत्कार। आज का दिन समाप्त होने वाला है। समस्त संसार ने हमारे ताप से ऊर्जा पाकर अपने अपने जीवन का निर्वाह किया होगा। सारथी अर्व, ले चलिए हमें पश्चिम की ओर, उस चक्रस्थल के पास। अभूतपूर्व, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, क्या है ये? प्रलय को रोक दिया गया है भ्राता।
विपत्ति टल गई है। अर्थात कोई अलौकिक कारणवश सूर्यदेव अपने मार्ग पे ही रुक गए हैं। देखिए, सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी तक। तक उस केसरी का सर उसके धड़ पे नहीं, भाई चरणों में होना चाहिए था। अनिक धीरे स्वामी, कहे क्रोध के कारण आपका राक्षस बाहर ना आ जाए। ये मत भूलिए कि आपका स्वांग सन्यासी का है। लंबी लंबी सांसें लीजिए। चुप करो आचार्य। कुछ समय पश्चात अगर सूर्यास्त नहीं हुआ ना, तब तेरा सिर काट देंगे। हमें प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन है ये दृष्ट प्राणी जिसे सूर्य देवता के कोप अग्नि का भी भय नहीं? आज उस नाम रहित शक्ति ने दिन और रात्रि के चक्र को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है, तो संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था को उथल पुथल कर सके, ताकि अराजकता का लाभ उठाकर वो संपूर्ण स्वर्ग पर अपना राज जमा सके। अर्थात उसकी दृष्टि हमारे सिंहासन पर है। नारायण नारायण। देवऋषि, देवऋषि, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अभी सभी देवों को लेकर उस स्थान पर जाएंगे और उस स्तंभ का अस्तित्व भी मिटा देंगे। मिटा दीजिए स्तंभ को, अग्नि से भस्म कर दीजिए इसे। जो आज्ञा देवराज। चमत्कारी भक्ति उस लाल की ऐसो चमत्कार। क्योंकि एक आप ही है जो उनके पग हटवा सकते हैं। यह मारुति की भक्ति की यात्रा है ब्रह्मदेव, और इस महालीला में हम हस्तक्षेप नहीं करते। मारुति को अपने निर्णय स्वयं ही लेने होंगे। प्रभु, हम आपसे बलपूर्वक अथवा प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम आपसे केवल इतनी विनती करते हैं कि जिसकी खोज में मारुति है वो सर्वश्रेष्ठ वाहन उन्हें मिल जाए, ताकि वो अपना पग वहां से हटा ले, सूर्य अस्त हो और काल चक्र पुनः चल पड़े। जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। जैसे अपनी सर्वावस्था पर पहुंच रहा है। लगता है हमारे स्वामी राजा केसरी का अंत करके ही रहेंगे। इधर केसरी का अंत होगा, उधर पूरा राज्य शोक में डूब जाएगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर हम अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। विलंब ना करो केसरी, तुम इधर अपना शीश काटोगे
तभी तो हम सबकी उंगलियां काटेंगे। हम विनती करते हैं आपसे, हमारे स्वामी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए आप उन्हें आपको हमारी सौगंध है देवी। सर्वोपरि है। स्वामी, स्वामी नहीं, नहीं। हम प्रस्तुत हैं ऋषिवर। अंजलि, अंजलि, अंजलि संभालिए अपने आप को, धैर्य रखिए। अब सब कुछ नियति के हाथों में है। रुकिए पिताजी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। वीर शिव शिव क्षमा क्षमा शंकरा क्षमा, कृपया हमारे प्राण जान दे। जीवित रहने का अब एक ही उपाय है। पवित्र हो गए। ऐसा अलौकिक दृश्य हमने आज से पूर्व पहले कभी नहीं देखा प्रभु। इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है देवी। उन राक्षसों ने राम नाम का प्रसाद मारुति से प्राप्त किया है, अर्थात एक प्रकार से मारुति उनके गुरु हुए। और मारुति स्वयं राम भक्ति की प्रकाष्ठा है। इसी कारण जो कोई भी मारुति को अपना गुरु मानकर राम नाम को अपने हृदय में धारण करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। धन्य है राम और धन्य है राम भक्त मारुति की महिमा। अवश्य ही कोई अलौकिक मंत्र रहा होगा जो उन कपटी राक्षसों का भी उद्धार हो गया। इस संसार का सबसे पवित्र नाम है हमारे प्रभु श्री राम का। इस घटना के पश्चात हमारे आराध्य महादेव पर हमारा विश्वास और भी अटूट हो गया। स्वामी, महादेव के आभार प्रकट करने के लिए अब उनकी महापूजा का प्रारंभ कर ही देना चाहिए। अवश्य देवी। हर हर महादेव। रक्षा कवच है और आप ही तारनहार। ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखे प्रभु। हमारी मारुति पर किसी प्रकार का संकट न आए महादेव। संकट लौट आया है मारुति के जीवन में, और अब निश्चित है अंजनी पुत्र का अंत, क्योंकि अपने शत्रुओं का नाश कर अपने नगर लौट आया है महाबली बाली।
तैयार हो जाओ भतीजे, बुरे दिन आने वाले हैं। बाली अपने नगर लौटे हैं। दीर्घ समय तक चले उस रक्तपात ने उन्हें और भी आक्रामक और भी असुरक्षित कर दिया है। माता अंजनी को तो ये ज्ञात ही नहीं प्रभु कि उनके पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु लौट आया है। युद्ध से भी अधिक विनाशकारी है नकारात्मक सोच। मनुष्य का यदि अपने मन पर नियंत्रण नहीं तो वह ऐसी भावनाओं को जन्म दे सकता है जो उसके पतन का कारण बने। जैसे कि बाली जीवन भर सत्ता और शक्ति के लोभ में रहकर वो स्वयं का शत्रु बन चुका है। और मारुति का भी। ये वृक्षों पर अचानक इतना क्रोध क्यों? किससे युद्ध कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं हम। अन्यथा कोई न कोई इसमें जल के भस्म अवश्य हो जाएगा। महाराज, आप तो स्वयं अजय हैं, आप पराजय हैं, महाबलशाली हैं। आपके क्रोध के सम्मुख जो भी आएगा वो स्वतः ही जल जाएगा महाराज। नदी तट पर हमारे संध्या वंदन का समय हो गया है। अरे तुमने वो रथ पहले ही देख लिया था, परंतु मारुति की हर बात वचन के समान। वो तो हमका पता है मित्र, परंतु वन माँ ई रथ आवा कहाँ से? चलो देखते हैं। ये रथ किसका है? हम पुनः पूछते हैं, इस रथ का स्वामी कौन है? अरे इस ओर तो वो काल है ना जो मगरमच्छ से बना है। रुका रुका रुका, घुमाओ तने रथ और अभय चलो वापस। ऐसे कैसे? इस वन में आए हैं तो इस वन का आनंद लेके जाएंगे। भूख लगी है तो पहले यहाँ से पसंदीदा फल खाएंगे, उसके पश्चात मगरमच्छ देखेंगे। सुना है बड़े बड़े कांप जाते हैं उन्हें निकट से देखकर। डर नहीं लगा था का तुमका? जीवन में रोमांच न हो तो जिगर के लाभ मिलते। असमराट बल बुद्धि विद्या माँ जे की कोनो तुलना नहीं। वो है हमने महाराज, बल ऐसा कि पेड़ का तना हिला के फल गिरा दे, बुद्धि ऐसी कि आकाश के तारे से अपनी दिशा ढूंढे, विद्या ऐसी कि जंगली बाघ और चाहे पालतू गाय सबकी भाषा समझ लेते हैं। बस बस बंधु है ना काका? बंदी बना लें दोनों दंड बालकों को। रात रात चुराने का कठोर दंड मिलेगा। काल कोठरी में डालेंगे इन्हें। हमारी पूछ को इन पर बड़ा को डाला था तो हमने पूछ से कहा करो जो तुमने करना है। इतने से बालक होकर हमसे उलझते हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।